श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री लाडली जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय गुरुदेव। हम सभी आज पूर्ण रूप से कृतार्थ हुए हैं, क्योंकि आज दिन में ही गुरुदेव ने प्रवचन के माध्यम से जब हम सभी को ये बताया कि आज जो 5 दिनों से लगातार हम सभी इस श्रीहित आश्रम भूमि पर आयोजित श्री बांके बिहारी करोड़ मंत्र अर्चन महायज्ञ का ऐसा भव्य महान कार्यक्रम जो हम सभी के सामूहिक प्रयास से मिलकर चल रहा है, ये मंत्र अर्चन जो दिन रात आप सभी लगे हुए हैं। गुरुदेव ने हम सभी को बताया कि आज शाम को उस चीज़ों का फल हम सभी को एक अनुभूति के माध्यम से अवश्य ही प्राप्त होगा, और सौभाग्य निश्चित रूप से हम सभी के बीच में इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके सम्मुख गुरुदेव विराजमान हैं और हमारे बीच में श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो कि अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समझ लीजिए, अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, और इसके अलावा इनके साथ में ही अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ मीरा रोड मुंबई, जो हमारी दिव्य चेतना केंद्र संस्था है, उस तरफ से हमारे उपस्थित सभी साधकगण, सभी भक्तगण की तरफ से इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक परिचय और दे दूं मैं आप सभी को। अतुल भैया हमारे बैठे हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। बहुत ही चर्चित चेहरा पूरे विश्व भर में, देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में श्री पूजनीय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज उनके भ्राता हैं और आपके सम्मुख हम सभी के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरा परिचय परम पूजनीय श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, उनको भी आप काफ़ी लोग जानते होंगे, जो मृदुल जी के पुत्र हैं, इनके भतीजे हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में अपनी गायकी, अपने स्वर से, अपने भागवत कथा के माध्यम से एक अपनी अलग ही पहचान बना दी। हर स्वर में राधे राधे बरसाने वाली राधे सभी को ज्ञात है ना ये गीत, तो ये श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी की है। आज तीसरा परिचय। अब हम सभी कार्यक्रम किसका कर रहे हैं? जोर से बोलिए। और श्री बांके बिहारी लाल के प्रमुख सेवायुतों में प्रमुख गोस्वामी में से अतुल कृष्ण जी यहाँ पर आपके सम्मुख बैठे हैं, जो परंपरा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के वंश से चली आ रही है सेवा की, उसी परंपरा में आज महाराज जी हमारे बीच में सबसे महत्वपूर्ण परिचय मैं आप सभी को दे रहा हूँ कि श्री बांके बिहारी जी के प्रतिनिधित्व स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी आपको हाथ जोड़ के नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित होकर आपने हमारे इस कार्यक्रम का गौरव यहाँ पर बढ़ाया है। और एक ऐसी सफलता कि आज जो हम इस कार्यक्रम को, क्योंकि वृंदावन हम सभी के लिए बिल्कुल नया था, हम नहीं जानते थे यहाँ पर जो गुरुदेव पूरे विश्व भर में कार्यक्रम कराते हैं, गुरुदेव का उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में आज जो गृहस्थ जीवन हम सभी जी रहे हैं, उस गृहस्थ जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, किसी भी तरह के संकट है, उसका मूल कारण क्या है, लोग परेशान क्यों हैं। तो आज जो धर्म की
भ्रांति हो रही बाहरी समाज में, जो पाश्चात्य संस्कृति हम सभी के ऊपर हावी होते जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव पूरे देश भर में हर जगह इसी तरीके के कार्यक्रम करा के हम सभी के बीच में वो साधना, वो जप तप पूजा पाठ मंत्र, जो एक संस्कृति लुप्त होती जा रही है, उसकी एक लौ हमारे अंदर जलाते हैं और समझाते हैं कि किस माध्यम से हम सभी अपने जीवन को सुधार सकते हैं, कैसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। और यही आप देख रहे हैं कि हम सभी आज 5 दिनों से लगातार बैठ के श्री बांके बिहारी जी का भजन जप सब कर रहे हैं यहाँ पर, और उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव की कृपा से हम सभी को ऐसी परम विभूति के दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। हम हमारी संस्था से दिव्य चेतना केंद्र शाखा गोरखपुर से श्री सीपी सिंह जी से निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी को पुष्प माला अर्पण करके हमारे मुंबई से संस्था के राठौर जी से हम निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी का सम्मान करें। और एक स्मृति चिन्ह हम हमारी संस्था की तरफ से आपको भेंट स्वरूप दे रहे हैं गुरुदेव। गुरु जी अब हमसे तो क्या सभी लोग प्रतीक्षा में थे। महाराज जी, हम आपसे थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि हम सभी को आप श्रीधाम वृंदावन के बारे में और आपके जो व्यक्तिगत विचार हैं वो हम सभी को यहाँ पर 2 शब्द के माध्यम से बताएं, ताकि हम सभी उन वाणी को सुनकर कृतार्थ हो सकें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमः। सर्वप्रथम मैं स्वामी जी का वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत और नमन करता हूँ, और पूरे देश से पधारे उनके शिष्यगण भक्तगण जो आज श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के करोड़ों करोड़ों नाम का उच्चारण अपने मुख से कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तव में श्रीधाम वृंदावन में जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एक ऐसा प्रथम आयोजन है जो ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज का करोड़ों करोड़ों नाम का उच्चारण इस भूमि में हो रहा है। और हमारी तो यहाँ देवी माँ राधा रानी और उनका एक ही रूप है। मैं तो उनको भी, माँ को भी और राधा रानी का ही रूप मानता हूँ। और आप सब लोग मिलके हृदय से जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसका करोड़ों करोड़ों लाभ आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। देखिए, ये वृंदावन में आप लोग सब बैठे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे हम बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, अन्य अन्य शहरों में रहते हैं, वहाँ भी बिल्डिंग हैं, वहाँ भी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ भी रोडें चलती हैं, यहाँ वृंदावन में भी है। ऐसा क्या है कि वृंदावन में आप आके इतना बड़ा यज्ञ ये कर रहे हैं? तो ये भूमि, इस भूमि पे इतने संतों ने जप
हवन, ठाकुर जी का नाम लिया है, आप ये जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, एक साइंस से भी ये सिद्ध है कि जो भी आप उच्चारण करते हैं वो इस वातावरण में घूमता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। अभी युद्ध की जो भगवान कृष्ण अर्जुन के जो महाभारत युद्ध, उसकी भी आवाज़ साइंस की दृष्टि से कैच की गई, पकड़ा गया। तो ये वातावरण में कभी शब्द की आवाज़ कभी खत्म नहीं होती है। तो इस भूमि में जो संतों ने जो इतना भगवान का नाम लिया है, तो स्वामी हरिदास जी, तानसेन बैजू बाबा, जिन्होंने बाकी जिनका आप उच्चारण ले रहे हैं, उनको स्वयं वो कोई जयपुर से लाई हुई मूर्ति नहीं है। आज से 550 वर्ष पूर्व उन्होंने स्वयं जमीन से उनको प्रकट किया संगीत के द्वारा। पद गाकर माई शहर जोरी प्रकट हुई, रंग की गौर श्याम घन गामनी जैसे, प्रथमति अबो आगे हो रही है नट रही तैसे, अंग अंग की उजियारी सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सम वैसे वैसे। ये पद स्वामी हरदास जी सुबह 5 बजे निधवन, आपने दर्शन की होंगे, यमुना किनारे स्थान है, वहाँ गा रहे थे। उनकी एक गोदी में बांके बिहारी जी और एक गोदी में राधा रानी प्रकट हुई। स्वामी जी ने प्रार्थना करी राधा रानी से कि ठाकुर जी मैं आपकी सेवा पूजा तो इस वन में कर लूँगा, पर राधा रानी की मैं सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो साज श्रृंगार सब चाहिए। मैं इस वन में उनकी सेवा के लिए साज श्रृंगार कहाँ से लाऊंगा, तो आप दोनों एक ही रूप हो जाओ। तो बांके बिहारी ने कहा बस महाराज आपको इतनी परेशानी है। तुरंत उनके सामने राधा और कृष्ण ठाकुर बांके बिहारी एक ही रूप हो गए, और जो आप जो विग्रह का दर्शन करने जाते हैं इस विग्रह में परिवर्तन हो गए। तो स्वामी हरदास जी ने वहाँ पर सेवा की। उसके बाद ये मंदिर भरतपुर स्टेट ने ये पूरा मंदिर बनाया, हमारे बाप दादाओं को ये मंदिर को, ये पूरी जगह जहाँ हमारे स्थान है वो दिया, यहाँ भव्य मंदिर बना, फिर ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए। तो तब से लगभग 550 वर्ष से ये सेवा पूजा चली आ रही है। तो ठाकुर जी तो स्वयं संगीत के द्वारा, स्वामी हरदास जी ने कोई बहुत भजन और उनके सामने सिर्फ संगीत के द्वारा बांके बिहारी जी को प्रकट कर दिया। तो आप इतना करोड़ों करोड़ों नाम उनका ले रहे हैं, निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको निश्चित इसका लाभ मिलेगा और आपकी ये आवाज़ इस ब्रह्मंडल में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। और मैं तो बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ अपनी। आज स्वामी जी सुबह हमारे मंदिर पधारे, बांके बिहारी जी, राधा शनि बिहारी जी, मेरे से चर्चा हुई उनकी। उन्होंने कहा विशाल यज्ञ यहाँ वृंदावन करना चाहते हैं। मैंने कहा आप करिए, जिस स्थान पर आप करना चाहेंगे तन मन धन से हमारा सहयोग रहेगा। आप लाखों आदमियों को लेके आइए, उनका जीवन यहाँ आएंगे, ब्रजभूमि में उनके चरण पड़ेंगे तो उनका जीवन बदलेगा, और आपको इसका लाखों लाखों गुना आपको ठाकुर जी इसका आशीर्वाद और लाभ देंगे। मैं हृदय से अपना आभार स्वामी जी के प्रति व्यक्त करता हूँ। और मैं कहता हूँ हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करें और यहाँ सब लोगों को, अपने शिष्य सेवकों को लेके आएँ। और मैं देख रहा हूँ कि युवा लोग उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं तो ये बहुत बड़ी बात है, हमको आज अपने युवाओं को लाना है, हमको अपने युवाओं को लाना है। मैं अपने भाई, जैसे कि भाई ने अभी मेरा परिचय दिया, मेरे बड़े भाई मधुर कृष्ण जी महाराज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बांके बिहारी और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते हैं, मैं उनके साथ 1-2 बार मेरे को बाहर विदेश अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ मैंने देखा कि सब वहाँ के जो सब लोग जो गए हुए हैं, इंडियन लोग हैं, वो इंडिया से गए हुए हैं, उनके बच्चे वहीं जन्म हुआ है उनका, और वो उनकी वहाँ की संस्कृति में बढ़े जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। अब उनको देख के बोले गुरुजी हम इस पैसे का क्या करें, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को नहीं पहचान रहे। तो हम उनको बड़ा दुख हो गया, बोले गुरुजी हम इस पैसे का क्या करेंगे जब हमारे सामने हमारी संतान हमारी नहीं सुन रही है, हमारी संस्कृति को नहीं अपना रही है। इसीलिए वहाँ लोग बड़े परेशान हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़ें। तो स्वामी जी का ये बहुत बड़ा कार्य है, ये विदेशों तक पूरे वर्ल्ड में इसकी छाप जाएगी, इसकी आवाज़ जाएगी, और सब लोग इससे जुड़ेंगे युवा, क्योंकि जो शांति हमारी संस्कृति में वो कहीं नहीं है। आप विदेशी लोग भी आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत आधुनिकता की ओर गए हो, और बहुत आधुनिकता जाके उन्होंने देख लिया, वहाँ उनको शांति नहीं मिली। शांति सिर्फ हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे यहाँ ठाकुर जी के चरणों में। मैं हृदय से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और नमन करता हूँ, और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिसकी उद्देश्य से ठाकुर जी का इतना बड़ा यज्ञ हवन कर रहे हैं स्वामी जी, उनकी वो हर उद्देश्य, उनकी हर कामना ठाकुर जी बांके बिहारी महाराज प्रकट करें। मैं हृदय से बिहारी महाराज से प्रार्थना करता हूँ।
दिव्य धाम वृंदावन, दिव्य गौरतन श्याम, दिव्य केल कीटत सदा, दिव्य उपासक नाम। वृंदावन धाम जैसो नाय या भूमंडल मंडल में, रसभरी बाणी से वेद सब चायो है। वैकुंठ में न मिले सुख रास रस और विलास को, या सुख ब्रह्मा विष्णु शिव ललचायो है। राधा भाव पात्र में कृष्ण प्रेम छलके यहाँ, और कृष्णा को छोड़ ब्रह्म गोपिल में आयो है। ये बाबू बिहारी जी की पवित्र भूमि है, जिस पर हमारे स्वामी जी ने ऐसा आयोजन किया। तो भैया बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी, बिना उनकी कृपा के यहाँ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जीव यहाँ आ नहीं सकता जब तक उनकी पूर्ण कृपा ना हो जाए। अब उन्हीं की शक्ति है, बगलामुखी कह लीजिए, अन्नपूर्णा कह लीजिए, भगवती दुर्गा जी कह लीजिए, सब उन्हीं का ही स्वरूप है। तो राधा रानी जो है स्वयं पहले प्रकट हुई, उसके बाद भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और राधा रानी ने नेत्र जब तक नहीं खोले जब तक भगवान कृष्ण से उनका मिलन नहीं हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ का कोई भी अनुष्ठान, यहाँ भी कोई भी यज्ञ, यहाँ का कोई भी भगवान का नाम स्मरण यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो है बड़ी सहजता से कृपा प्राप्त हो जाती है। और उस कृपा प्राप्त से जो है सबसे पहले आपके ऊपर ये रजरानी, जो वृंदावन की रज है, ये कृपा करती है। उसके बाद जो है वृंदा रानी, ये तुलसी का वन था वृंदावन, उनकी कृपा आपको बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। फिर आपके पास ब्रजरानी, ब्रजरानी कौन है? श्रीमती राधा रानी। ब्रजरानी के बाद जो है आपको यमुना महारानी, और यमुना महारानी के बाद श्री राधा रानी कृपा करती है। यहाँ का जो है भगवान का एक नाम स्मरण करने से, भगवान के यहाँ जो है यज्ञ करने से, और यज्ञ में आहुति प्रदान करने से अश्वमेध यज्ञ से भी फल जीव को प्राप्त हो जाता है। ये गौ ब्रज भूमि है। तो आचार्य जी ने आपके लिए जो है, स्वामी जी ने मार्ग जो है प्रशस्त किया है, और यहाँ निरंतर इस प्रकार के आयोजन होते रहे। हम तो ठाकुर जी से भी प्रार्थना करते हैं कि आप सबको जो है भगवान की अमृत भक्ति सहजता से प्राप्त हो, भगवान की नित्य सिद्धि, भगवान की कृपा सिद्धि और भगवान की सारा सिद्धि स्वामी जी की कृपा से और उनकी उपासना से, उनके आयोजन से आप सभी को प्राप्त होती रहे। जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर वक्तव्य हम सभी को यहाँ पर सुनने मिला, जो हम सभी को पता ही नहीं। एक छोटी सी घटना है महाराज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि बहुत पुराना संबंध कहीं ना कहीं वृंदावन भूमि से गुरुदेव का अवश्य ही आप लोगों का रहा होगा, क्योंकि मुझे एक घटना याद आती है। कुछ वर्षों पूर्व गुरुदेव ने मुझे कहा कि हमारा आश्रम है जो बगलामुखी आश्रम मुंबई में, उन्होंने कहा कि मुझे हमारे यहाँ पर राधे कृष्ण की स्थापना तो थी, तो हमें मूर्ति चाहिए थी वहाँ पर। तो गुरुदेव ने कहा कि देख, मूर्ति तो तुम्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन राधे कृष्ण अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन से ही मुझे मूर्ति लेकर आओ। तो बोला ठीक है गुरुदेव। तो मैं आया वृंदावन। अब वृंदावन आया तो मुझे ये नहीं पता था कि मूर्ति मिलेगी कहाँ से। तो संपर्क के माध्यम से बहुत वर्ष पहले हम आप तक पहुँचे, और आप ही ने हमें वो राधे कृष्ण की मूर्ति, वो मूर्ति थी जो मृदुल जी अपने जो मंदिर था वहाँ पे स्थापित करने जा रहे थे मंदिर में, और वही मूर्ति आपने हमारे आश्रम में भेजी, और वही राधा रानी कृष्ण आपके पास भेजी। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय, आपके बिहारी लाल की जय, सभी भक्तों साधकों की जय। और आचार्य वर्ग जो आए हैं इन सबकी तो अनंत गुना जय हमेशा होती रहे। इन सबकी भी बोलिए अनंत बार जय। विद्वानों को पास बैठना, और विद्वानों में भी उनके पास बैठना जो सचमुच बहुत कुछ समझ चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं, तो एक आनंद अलग प्रकार का है। कितने अच्छे जो बोल कह रहे थे कि पहले राजा रानी, फिर ये रानी, फिर वो रानी, फिर यमुना रानी, फिर राधे रानी, आनंद। तो मेरा तो मन हो रहा था कि सुनूं। अब मुझे ऐसा लगता है कभी आके यहाँ
कई जगहों पर जाकर खाली कथाएं सुनो, अलग अलग लोगों से। कथा तो वही होती है, लेकिन वक्ता के मुँह से अलग अलग भाव व्यक्त होते हैं, बड़ा वास्तव में आनंद आता है। एक संदेश अनुभव बता रहा हूँ कि हमारे अतुल जी ने सही कहा कि बिना राधा रानी के कृपा के तो यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल सत्य है। जहाँ के हेड देवता नहीं मिलते रहेगा तो कोई आ नहीं सकता। वीजा परमिट सब मिलना चाहिए। करीबन आज से 30-35 साल पहले जब मैं साधना करता था, तब मैं बगला मुखी क्या कोई मेरे मन में ऐसा कोई चिंता नहीं था। मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, बिजनेसमैन, व्यापारी, मालूम से ऐसा ना कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं इस लाइन का। इंजीनियरिंग किया हुआ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हुआ बनारस में, लेकिन बनारस का प्रभाव रहा, संतों का प्रभाव बचपन से रहा। मेरे पिताजी कृष्ण भगवान के बहुत जबरदस्त भक्त थे। हमको गीता हमेशा कंठस्थ रहती थी और दिन भर बैठ कर अपना गीता पढ़ते रहते और बहुत सरल थे। छल प्रपंच नहीं था उनके अंदर। बाकी हमारे गाँव हमारे घर में सब एक से एक पक्के थे। मैं समझता था पिताजी थे बुद्धू क्यों, लेकिन अब समझ में आता है कि वो बुद्धू नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। बुद्धू माने वो बुद्धू नहीं, सरलता किसको कहते हैं। तो जब अगला माई का अस्तित्व जब मुझे दिखने लगा कि तो माँ ने मुझे संदेश दिया कि तुमको मेरा मंदिर बनाना है। उस मंदिर की जगह को ढूंढने में मुझे 6 साल लगे थे। देवता धीरे धीरे प्रकट करता है, तुरंत नहीं प्रकट करेगा। जैसे राम को भी देखे तो सीता, उन्हें तो मालूम है सीता कहाँ है, पर झट से सीता नहीं ढूंढी गई। हनुमान भी मिल गए, सब मिल गए, सूर्य भी मिल गए, और सीता तो झट से नहीं मिली। और जो सूचना भी मिली तब तो भी सीता नहीं मिली। बड़ा युद्ध करना पड़ता है। तो उस समय जब जमीन ली गई बगला माई की, तो एक दिन हमारे सामने श्री कृष्ण भगवान का प्रकटीकरण हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे बगला पेट में मेरा एक छोटा सा विग्रह रहेगा। मैंने कहा भगवान ये तंत्र वाली देवी और आप तो महान कलाकार हो, दोनों एडजस्ट कैसे होंगे एक बयान में? बोले वो तुम अभी समझते हो। बाद में जब समझ में आने लगा कि विष्णु भगवान ने प्रथम बार बगला को प्रकट किया, तो बगला वैष्णवी महाविद्या है जिसको सर विष्णु ने प्रकट किया प्रथम। और बगला मंत्र के खंडमाला के जितने भी आप पाठ करते हो उसके ऋषि विष्णु नारद जी हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि गुरु जी ये तंत्र है ऐसा वैसा। मैं बोलता हूँ तंत्र ध्यान ही नहीं रहे हो। बोलते हैं इसमें तो बलि है, ये है, उन्हें कोई बलि नहीं है। जिस विद्या के प्रवर्तक की विष्णु और नारद हों, उस विद्या में तमोगुणी चीज कोई घुस सकती है क्या? घुस ही नहीं सकती। ये तो उसमें घुसा देने वाले पता नहीं कहाँ के असुर राक्षस आ जाते हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा छोटा सा विग्रह तुम्हारे आश्रम पे रहेगा। और उसी टाइम साईं बाबा ने कहा मेरा भी छोटा विग्रह रहेगा। तो मैंने कहा आप लोग विग्रह बनवाओगे छोटा क्यों बोलते वाला? बोले नहीं छोटा ही रहेगा, क्योंकि बगला मुखी हमारी आराध्या है। और तब तो कोई ऐसी जगह वो थी नहीं, तो खेत था, जंगल था। धीरे 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 एक मूर्ति आई कैसे कृष्ण भगवान की। 1-2 साल रही, उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति विसर्जन कर दो, ये इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। फिर कुछ लोगों ने एक जोड़ा ला के रखा। 2 साल बाद बोले इसका भी विसर्जन कर दो, मैं इसे प्रसन्न नहीं। और आज तो हम लोग इतने लोग हो ना, एक मूर्ति खरीदना आसान है मेरे लिए। उस समय मूर्ति के लिए ना एक भोग लगाने की चीनी का दाना भी मेरे लिए खरीदना बहुत कठिन होता था। तो मैं बोला रोज को रोज मूर्ति बनवाओगे तो कहाँ से मूर्ति है? बोले चुपचाप बैठे रहो, करते रहो। शायद आप लोगों में यकीन आवे नहीं आवे, क्योंकि जो अनुभव ऋषियों मुनियों के होते हैं संतों के, तो सामान्य व्यक्तियों का अनुभव नहीं हो सकते। इन लोगों ने सही कहा कि कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता, हर चीज है। और वास्तव में अगर आप निधिवन में जाके बैठ जाए 4 घंटा 6 घंटा, ऐसे दर्शक नहीं, चुपचाप जाके शांति में बैठ जाइए। धीरे 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 आप एकदम शांत हो जाएंगे, अंतर में ध्वनियों प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य अनुभव है।
उसी आधार पर वार्ता होती है देता उससे, उसी आधार पर राम कृष्ण वार्ता करते हैं सारे योगी मुनि ऋषि मीरा भाई सब आधार नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी मूर्ति दूसरी प्रकट हुई। कई साल पहले मैंने अपने विकास से कहा कि देखो समय आ गया है, एक मूर्ति राधा कृष्ण की अब आएगी। तो ये लोग बोले जब पूजा हम मूर्ति ऐसे बनती है उधर पूजा, मैंने कहा ये किसी ऐसे पुरुष से तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मूर्ति जो आएगी वो साधारण तो आने वाली नहीं है, वो वही मूर्ति आएगी जो कहीं क्षेत्र में हो रही होगी। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। ये विकास थी, ये सीमा थी। तो ये लोग आए यहाँ और बहुत दिन बाद यहाँ से इनका फोन आया, गुरुजी गोस्वामी जी का एक मूर्ति है, बहुत सालों से मैंने कहा वो मूर्ति गोस्वामी जी की है, लेकिन उनको बगला माई की अमानत है, उस मूर्ति को लेकर वो मूर्ति आज आपका समय में थी, दोनों के राधा कृष्ण, और उसकी श्रृंगार व्यवस्था केवल और केवल यही सीमा ही करती है। कई सालों से अन्य किसी को मैं उसका कपड़ा बदलने नहीं देता हूँ, केवल एक ही सीमा। तो ये देवताओं का प्रकटीकरण होता है, सभी कि हम कुछ कर लेते हैं। और जब कोठ्याचर की बात हुई, इसकी भी भूमिका बड़ी विचित्र है। मैं तो भोले भोले शिव वाला, और कुछ ही दिन पहले मैं गुरु पद पर आया, मेरे गुरु ने निर्देश दिया, जिंदगी भर बिजनेस किया, व्यापार किया, तो व्यापारी आदमी नेचुरली भाई दुनिया की गुरु तो सुना ही जाएंगे। और काशी भी बड़ी विचित्र नगरी है। हम लोग गए श्रीनाथ जी नाथ द्वारा दर्शन करने, तो वे साथ मुकेश अग्रवाल थे, हेमंत जोड़ा, एक दो आदमी और थे। मैं वहीं मंदिर में बैठा था उनकी भगवान के, तो प्रकट होकर बोलते हैं देखो तुमको हमारा कोठ्याचर यहाँ करना है नाथ द्वारा में। मैंने कहा भगवान कोई ज्ञान नहीं, पहचान नहीं, नाथ द्वारा में तो मुझे कोई भी नहीं पूछेगा, और कोठ्याचर मतलब कई दिन के लिए व्यवस्था। अब आप ही लोग आए, कितने लोगों को खिलाना पिलाना रहना, हाल को जुटाना पड़ेगा कि नहीं? ये बोला ये तो बहुत कठिन काम है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, वैसे मैं झूठ क्यों बोल रहा। और गणेश जी ने मुझसे कहा कि तुम देवताओं की बातों में हम किया तो देवता बड़े समर्थ होते हैं, कब छल ले पता ही नहीं चलता है, तो तुम ना बोला सीख लो। क्या बता जाए ज्ञान मिला था गणेश जी का, उन्होंने ज्ञान लगा दिया सिर पे। मैंने कहा हम नहीं करें। मुस्कुरा के कहा अच्छा तो तुम करते हो क्या, तो तुम करोगे कोठ्याचर कराओगे? मेरी बुद्धि चकरा गई, इसका उत्तर तो है तो सरेंडर करो, हाथ करो, वहाँ पे करेंगे। निमित्त तो हमको करना है ना। अब दौड़ना भागना तो भौतिक शरीर में हमको पड़ेगा ना। भले कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं करूँ नहीं करूँ युद्ध तो तू ही करेगा, पर अर्जुन के अंदर बैठ के बाण कौन चला रहा है? तो देखने में तो अर्जुन ही बाण मार रहा है ना, कोई हालत होती है। तो खैर वो कोठ्याचर वहाँ का हुआ, बड़ा भव्य हुआ, सुदामा वाली हाल थी। हम लोग गए, हाल में खाने को नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। राजमंदिर सुबह कहा जब आप एक देव कार्य का संकल्प लोगे, बड़ा संकल्प, कोठ्याचर छोटा संकल्प नहीं है, बड़ा संकल्प। क्योंकि कोठ्याचर का मतलब है देवता को प्रकट होना ही पड़ता है। अगर आप शास्त्रों की बात को माने तो मंत्रों में बहुत पावर है, साधारण बातें नहीं है। तो लास्ट में 3 दिन बीते बीते जैसे तैसे ने कहा भगवान अब तो लोग सुदामा तो पता नहीं आपके धाम में आके खाए होंगे, लेकिन यहाँ तो लगता है कि अब अगले दिन खिचड़ी भी नहीं मिलेगी सबको। तब तक एक वहाँ के मिले थे, पराठा बढ़िया कोई था, रमेश अग्रवाल था, उनको लेकर आया। उन्होंने कहा कि गुरु जी आप कामाख्या जानते हो? मैंने कहा क्योंकि कृष्ण की आंखों में कामाख्या बसती है। आकर्षण वशीकरण संबंध की शक्ति कौन है? बोला हाँ। तो उन्होंने कपड़ा निकाला अपने उसमें से, पर्स में से आपने कपड़ा देखा? उन्होंने कहा ये तो हमारे पास तो मिलता रहता हमेशा ही। बोले मैं उनका भक्त हूँ, मेरे काम है। मैंने कहा काम तो भवे यहाँ करेंगे श्रीनाथ जी, मेरे से काम मत कराओ, बाकी क्या करना है? बोले सारा भंडारा आज से लेके आगे तक का मेरा। तो हमारे टेंशन तो खत्म हो गया। फिर तीसरे दिन एक बात और प्रकट हो गई, बोले गुरु जी जितना खर्चा हुआ ना हाल वाला था सब मेरा। अब फिर तुम्हारे भक्तों की तो चांदी हो गई। तो उस समय मुझे राधा के सारे स्वरूप का ज्ञान नहीं था,
वो तो यहाँ आके ज्ञान हुआ, अभी इस भूमि में जो है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पूजाचल पूरा करके जाओ, फिर तुमको मेरा पूजाचल करना पड़ेगा खाटूश्याम के राजस्थान। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ किया, फिर वहाँ उन्होंने कुछ संकेत दिया, फिर बोले अब तुम्हें मेरा पूजाचल करना पड़ेगा तिरुपति बालाजी स्वरूप में। ये सारे स्वरूप विष्णु के हैं, वो भी कर डाला हम लोगों ने। फिर बोले पद्मावती का करना पड़ेगा, वो भी कर डाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी वो आनंद नहीं प्रकट हो रहा है जो होना चाहिए। तो हमने कहा अब क्या करूँ, चलो आपकी समाधि काशी में लगवा देता हूँ, आप फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे। बोलते नहीं, अब तुमको हमारा पूजाचल करना है वृंदावन धाम। 8 साल पहले डिक्लेयर हुआ था कि वृंदावन में हम लोग पूजाचल करेंगे। उसी टाइम तिथि दे दी गई थी कि बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि तिथि उन्होंने निर्धारित की। और 8 साल बाद बसंत पंचमी पर ही ऐसा योग आया। तो ये तो राधा रानी की कृपा ही है। और जब मैं यहाँ आया प्रथम दिन, तो जब गया मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि अब सफलता के कौन सा सूत्र पकड़ा जाए। ये अलग बात होती है कि हर अवस्था में केवल गुरु ही कार्य करता है, कराता है। गुरु ने संदेश दिया कि पहले राधा रानी को, राधा रानी वास्तव में मैंने तो देवी के बहुत स्वरूप देखे, प्रकट की वार्ता की, पर जो आनंद इस स्वरूप में आया वो तो कहीं आया। आप खड़ी खड़ी, काली खड़ी हो, दुर्गा खड़ी हो, सत्य सब एक है, सब राधा ही है, कोई कहीं, पर स्वरूप तो अलग अलग रहते हैं। तो मानिए यही आशीर्वाद दिया कि मैं राधा अन्नपूर्णा हूँ, इसलिए यहाँ किसी को खाने कमी नहीं होती। धनपूर्णा हूँ, जितने भागवत वाले खूब माला माल है। तो मैं प्रमाण भी दे रही है, क्योंकि वो बोलेंगे मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ एक तरह से। अब मैं समझना, भगवान ने मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री इसलिए दिलाई कि तुमको देश विदेश कहीं जाना होगा, तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं ना, उनके उत्तर तुम दे सकते हो। तो जो दोनों पे पारेगा, तो ज्ञान में विज्ञान प्लस साधना करके प्रकटीकरण तक पहुंचाओ, वही व्यक्ति धर्म को रीस्टेब्लिश कर सकता है। नहीं तो किताबों को दिया कि मैं अन्नपूर्णा, फिर बोली मैं सदापूर्णा। सदापूर्णा बड़ा विस्तृत शब्द है। और ये 3 आशीर्वाद मुझे अन्नपूर्णा का काशी में मिल चुका था, वो भी अन्नपूर्णा पूजाचल के बाद। माँ ने कहा कि ये 3 तक तो ठीक है, अब चौथा मैं आनंद पूर्णा हूँ और मैं ही परमानंद हूँ। तो ये अब परमानंद के बाद ही शांति आएगी ना। और यहाँ के कृष्ण भगवान हो गए, अब वो राधा हो गया, राधा कृष्ण हो गए, या दोनों मिलकर बांके बिहारी हो गए। तब मुझे समझ आया बांके बिहारी का पूजाचल क्यों कहा गया, क्यों कृष्ण का पूजाचल क्यों नहीं कहा गया। मुझे तो बांके बिहारी मालूम ही नहीं थे। ऐसा कोई बोलता मुझे गुरु जी बांके बिहारी का, बोलो तो बांके बिहारी कौन है भाई, क्योंकि कृष्ण के इतने स्वरूप हैं। मथुरा के कृष्ण सभी जानते हैं, बोले कृष्ण को क्या जानते, बांके बिहारी नहीं जानते। और गोविंद जी हमारे हैं आए कथा करने, तो इन्होंने बांके बिहारी के विग्रह दे दिया मुझे। तो विग्रह में देखा है मुझे क्या काला काला चित्र है ये। अब बुरा बुरा होता तो बात अलग है, अमेरिकन चमड़ी, इंडियन चमड़ी, लेकिन जैसे देखा तो बोला इन आंखों में वो आकर्षण है कि आदमी को खींच के अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। ऐसी आंखें हैं उनकी, लेकिन उनकी आंखों में जो रहती है ना, केवल राधा ही रहती है और कोई रहता नहीं है। और गोविंद जी की उस तस्वीर को मैंने देखा, पगला माई गर्मी में ले जाएगा, उसको रख दिया तस्वीर को, मैंने कहा आप दोनों अंदर बैठे रहो। उसी दिन रात को मैं ध्यान में बैठा था, तो उन्होंने बोला देख मेरा यही स्वरूप है बांके बिहारी, और तुम मेरा वहाँ को दर्शन करेगा। यहाँ जब आना हुआ कि लोग बोले गुरु जी जगह काम नहीं का, देखो हम सब निमित्त मात्र हैं, हमें अहंकार नहीं पाना चाहिए। जाइए तो सब काम पूरा हो। तो जगह मिली, बड़ी भव्य जगह मिली, और यहाँ की जिस आदमी से मैं मिला, सबके जबान पर केवल मिठास है। अब सब दासान है। मुझे यहाँ कोई हंसा वाला दिखता ही नहीं, कितना बड़ा आदमी एकदम भी नंबर, लेकिन काशी बड़ा उल्टा है और वहाँ है, लेकिन वहाँ भी विनम्र लोग ऐसा नहीं है। तो बड़ा आनंद
और रही प्रकटीकरण की बात, तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ जिस क्षेत्र में जाए, अगर वहाँ के मंदिर का प्रधान कोई भी आके आपके सामने कोई बोलता है, वो व्यक्ति नहीं बोलता है, केवल और केवल वहाँ का देवता ही उसके माध्यम से बोलता है। आपने के वाणी पता नहीं कितना सुना कितना नहीं सुना, तो मैं तो बहुत कर रहा था। मैं इसलिए बहुत कर रहा था कि आके बाकी मेरे बोलेंगे क्या। तो एक बात उन्होंने पहले कही कि करोड़ आपने जो भी किया इसका करोड़ों करोड़ों गुना फल आपको निश्चित शब्द इन्होंने कहा। वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेना, 4 बार सुनोगे समझोगे आखिर वाक्य मेरे क्या बोले, चाहे गुरु बोले, चाहे आचार्य बोले, चाहे व्यासपीठ पे वक्ता बोले। मनुष्य शरीर सबका है, पर उस स्पीड पे जो बोलता है वो देवता के निमित्त से चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो प्लानिंग करके नहीं आता कि हम वहाँ जाएंगे तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, क्योंकि प्लान वहाँ चलेगा नहीं जब हम घूम जाएंगे। और जो उन्होंने मंत्रों के लिए कहा, बिल्कुल प्रामाणिक सत्य कहा, जो संस्कृति के लिए कहा कि हमारी संस्कृति जो डाउन होती चली जा रही है, तो उसमें कहीं न कहीं हमको अपने प्रयास को बढ़ा करके अपनी संस्कृति को बचा करके उसका विस्तार करना। सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई, हमारे यहाँ पंकज भाई बैठे हैं, गुजरात के दादा स्वामी संप्रदाय के हैं, वो भी ब्राह्मण सभा के हैं। ब्राह्मण तो मैं भी हूँ जाति से, तो मैं किसी उसमें सभा में तो नहीं हूँ, और हर सभा में मुझे लोग बुला लेते हैं इस नाते को गुरु जी चलो ठीक है। जब हमारा गुणोबल कम होने लगता है, देख बलम क्षत्रिय बलम धर्म बलम ही बलम, तो हमारे देश की उन्नति होने लगती है, हमारी संस्कृति का ह्रास होने लगता है। और जब बहुत होने लगता है तो हम किसी का अवस्था पड़ती है, सारे देवता जब जब हारते हैं तो किसके पास जाते हैं? सोनानंद जी कथा में मैं परसों गया, मैंने उनका मैं पोस्टर देखा, मैंने बोला यार यही बगल में चलो आधा घंटा जाते हैं, और मुझे आनंद आता है, मैं जाके बैठता हूँ। कहीं कहीं मुझे जाने नहीं देता कि मैं छिप के जाता हूँ मंदिर से करते टोपी पे लगा के बचाने उससे तो बचे था। तो एक संत कथा जो सुना रहे थे, मैं तो 15 मिनट ही था, 1-6 बजे का टाइम था, कि देवताओं में युद्ध चलने लगा। शुक्राचार्य बेचारे कहीं फंसा दिए गए देवताओं के प्लान से, बृहस्पति देव शुक्राचार्य बन के बैठे। सोचो बृहस्पति क्या बन गए? कुछ दिन बाद शुक्राचार्य जया बोलता है डुप्लीकेट है, लोग बोलते हैं तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल में डुप्लीकेट डिक्लेयर कर दिया, सब उलट पलट हो गई। और जब सब उलट पलट हो गया तो बृहस्पति ने बोला हमारा काम अब हो गया, तो काम हो गया। उसके बाद फिर शुक्राचार्य को लोग समझे, फिर प्रहलाद उस टाइम मिले। प्रहलाद ने कहा गुरु जी अब क्या करें? तो गुरु जी ने कहा देखो तुम्हारा इस समय वियोगल कमजोर है, इस समय इसके चक्कर मत पड़ो, हार जाओ, थोड़ा दिन पोस्टपोन करो, ये भाग है प्रारंभ, तो उसको भी भूलना नहीं चाहिए जैसे। उसके बाद वो कहते हैं कि देवता लोग क्या करेंगे, लगाए एक पॉइंट में देवता क्या करते हैं, देवताओं ने देवी को प्रकट किया तो देवी जिताने लगी। तो शुक्राचार्य ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद जो करके वो जीत रहे वही करके तू जीत जा, बस बात खत्म। प्रहलाद तो साधारण तो नहीं है, परम वैष्णव भक्त प्रहलाद, तो उन्होंने अपना देवी की पुनश्री स्वरूप में आराधना की, विकास। तो उसमें जो इनकी देवताओं की स्तुति बड़ी लंबी थी, असुरों की प्रहलाद वाला स्तुति बहुत छोटी थी, क्योंकि तांत्रिक पद्धति है, तंत्र में हर चीज एकदम संक्षिप्त है, बाकी वह चीज थोड़ी बड़ी है। तो वो देवी को ये भी प्रकट कर देते हैं, साथ में देवी असुरों को जीता देती है। तो जब ये फिर जीता देती है तो फिर देवता लोग जाके बैठ के क्या कर लेते हैं, जय जय राधे जय जय राधे। जब जब हारे हैं देवता लोग तब तक देवी के शरण में जाके शक्ति को प्रकट किए, और जब जब प्रकट किए तब तक जीत गए। लेकिन जीतने के बाद जो अहंकार आ जाता है वही सत्यानाश की जड़ बन जाता है। हमको हमारी भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए, हमारे ऋषियों मुनियों के ज्ञान को समझना चाहिए, हर चीज को हंसी खा के नहीं उड़ाना चाहिए, हमको रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। मत मानो किसी चीज को, रिजेक्ट भी मत करो,
घुसो पहले, घुसने के बाद या तो एक्सेप्ट करोगे जो पास हो जाएगा, बाद में रिजेक्ट करो। यहाँ पहले ए भाई तुम करा ये करो, कुछ नहीं होता। और आजकल की पीढ़ी तो ऐसे करना उठता है कि बस कुछ होता ही नहीं, बस तुम ही हो जो कुछ। लेकिन इस माहौल में भी आज के टाइम में ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का बहुत बड़ा दायित्व है। इनके कंधों पर कुछ भी करके हमको हमारी भारतीय संस्कृति को बचा के उसका उद्धार कर देना चाहिए, और हम लोग करेंगे अवश्य। ये जो कथाएं दे रहे हैं हो रही ठीक जगह, ये जो आपको टैकल करे इतने पूरे विश्व से लोग आए, अमेरिका से भी आए और जगहों से भी आए, बिहार से आए, झारखंड से, यूपी से, मुंबई से आए। ये बीजारोपण हो रहा है। इन बीजों को तेल पानी देते रहो, संतों की सेवा करते रहो, और ये मनाओ कि हे राधा रानी, हम बार बार आपकी नगरी में आके आनंद लेते रहे। आनंद लेना है तो यहाँ हम लोग आएंगे। और यहाँ आज पहली बार मुझे अतुल जी से पता चला कि यहाँ बगला माई का मंदिर है, तो आज तो नहीं जा पाएंगे, कल जाऊँगा जरूर। और यहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ है जहाँ देवी के बाल गिरे थे, वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने आज कात्यायनी का आह्वान नहीं किया। मैंने कहा भाई आपका कौन सा स्वरूप है, बोलते बाल गिरा था मेरा। और अर्जुन को कात्यायनी सिद्ध कराई थी उससे पहले भगवान श्री कृष्ण। हनुमान जी को प्रकट करवाया था भगवान श्री कृष्ण। सारी पद्धतियाँ साधना की तांत्रिक थी। तंत्र का मतलब भूत प्रेत और ये आंखें लाल, दारू, मुर्गी, मुर्गा, औरत, ये सब तंत्र नहीं है। तंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त वह महाज्ञान है, जिसके माध्यम से हम अपने तन के अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं और अपने अंदर सारे सिस्टम जागृत करके ब्रह्मांड शक्तियों से एकाकार करते हैं। दोनों शक्तियों के एकाकार होने के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उस पूरी विधा को, विद्या को तंत्र कहा जाता है। तंत्र इतना बदनाम कर दिया गया कि नाम ले लो तो लोग मानने दौड़ते हैं। और तंत्र में भी ऐसे लोग घुस गए तो खाली फियर फैक्टर, ऐसा कोई हार्म नहीं होता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से फॉरवर्ड होकर तो डरो मत, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, प्रहलाद पर कृत्या प्रसिद्ध की गई प्रहलाद को मारने के लिए। कृत्या तंत्र का एक पाठ है। सबसे विध्वंसक शक्ति अगर कोई तंत्र में तो कृत्या है। आप जानते हो कि वीरभद्र कृत्या ने कैसे दर्शाई, उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र लगा दिया कृत्या के पीछे। अगर आप सत्य पर हो, धर्म पर हो, तो इस ब्रह्मांड कोई भी टोना टोटका मंत्र भूत प्रेत आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो डरना नहीं चाहिए। सत्यमेव जयते। मैं विराम दूंगा यहाँ पे। बहुत खुशी है बाकी बिहारी प्रकट हुए, बड़े बड़े ब्राह्मणों का दर्शन होना, इस भूमि में दर्शन होना। और मैं अगली बार जरूर कभी आऊँगा तो मेरा घंटा 2 घंटा इन लोगों के पास बैठ के थोड़ा ज्ञान ग्रहण करूँगा। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कभी तो मुंबई आना हो तो आप अवश्य हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। कुछ हम लोग वहाँ के लोगों को कुछ ज्ञान बांटेंगे। काशी में भी मेरा निवास है, कभी वहाँ भी कोई मेरे लायक सेवा आवश्यकता हो तो जरूर